उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा प्रेम और श्रद्धा से भरे मेरे सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। आज मैं आपको एक अत्यंत पवित्र और मंगलमय कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह है उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। ये वही दिन है जब धर्म, भक्ति और सच्चे प्रेम की ज्योति पुनः जगमगाई थी। कहा गया है कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और भाव से करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय मूर नाम का एक अत्यंत बलशाली और घोर दैत्य था। उसके आतंक से तीनों लोग भयभीत थे। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया था। जब देवताओं की पीड़ा असहनीय हो गई, तब वे सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, हे महादेव, ये मूर नामक दैत्य अपने बल से हमें अत्याचारित कर रहा है, कृपा कर हमारी रक्षा करें। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे देवगण, इस समय जो शक्ति इस दैत्य को परास्त कर सकती है, वह केवल भगवान विष्णु हैं। आप सब शीघ्र क्षीर सागर जाकर श्री हरि विष्णु की शरण लें। भगवान शिव का वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषशैया पर विराजमान थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मूर नामक दैत्य ने हमें हर दिशा से पराजित कर दिया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने स्नेह भरी दृष्टि से इंद्रदेव को देखा और पूछा, हे इंद्र, वह मूर कौन है, कहाँ रहता है और उसका बल कितना है? इंद्रदेव ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, वह नंदी नामक राक्षस का पुत्र है और चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है। उसका बल अपार है, वह अत्यंत क्रूर और अभिमानी है। उसके सैनिक असंख्य हैं और उसकी गर्जना से धरती कांप उठती है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवराज, अब आप चिंता न करें, मैं स्वयं उस दैत्य का अंत करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अपने दिव्य वाहन गरुड़ पर आरूढ़ हुए और समस्त देवताओं के साथ चंद्रवती नगरी की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मूर दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। चारों दिशाओं में शंखनाद गूंज उठा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र, गदा और दिव्य अस्त्रों के साथ युद्ध आरंभ किया। देवता उत्साह से पुकार उठे, जय श्री हरि, जय श्री हरि। युद्ध अत्यंत भीषण था। मूर की सेना का कोई अंत नहीं दिखता था। वर्ष पर वर्ष बीत गए और लगभग 10 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंततः भगवान विष्णु थककर बद्री का आश्रम पहुंचे। वहां हिमालय की गोद में एक सुंदर गुफा थी, जिसका नाम हेमंत गुफा था। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसमें केवल एक ही द्वार था। भगवान विष्णु ने वहां योग निद्रा धारण की। उसी समय मूर वहां पहुंचा। जब उसने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा में हैं, तो वह उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। अचानक भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश एक सुंदर और तेजस्विनी देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। उस देवी का तेज इतना प्रखर था कि मूर की आंखें झिलमिलाने लगीं। देवी ने अपने दिव्य अस्त्रों से मूर पर आक्रमण किया और देखते ही देखते उसे परास्त कर दिया। मूर वहीं धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। कुछ ही क्षण बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे और उन्होंने उस तेजस्विनी देवी को अपने समक्ष खड़ा देखा। उन्होंने स्नेह से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और तुमने इस दैत्य का वध कैसे किया? देवी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आपके तेज से उत्पन्न हुई हूँ। आपने जब आंखें मूंद दी, तभी मैं प्रकट हुई ताकि आपके भक्तों की रक्षा हो सके। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, आज से तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा, क्योंकि तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखेगा और तुम्हारी पूजा करेगा, वह मेरे प्रिय भक्तों में गिना जाएगा। उसके सभी पाप नष्ट होंगे, उसे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, दुखों का अंत होता है और मृत्यु के पश्चात वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की महिमा अनंत है।
यह केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से एकत्व का दिवस है। जो इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है और उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश सदा जलता रहता है। इसलिए है मेरे प्रिय भक्तजनों, जब भी एकादशी आए इस कथा को सुने, भावपूर्वक व्रत रखें और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है, सरल, निर्मल और प्रेममय। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपा कर इस भक्ति को आगे बढ़ाएं। कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखें। कृपा बनी रहे। जय एकादशी माता, जय विष्णु भगवान।